आखिर शिरडी में क्यों नहीं बन पा रहा है गारगोटी म्यूजियम? यह एक बड़ा सवाल इन दिनों पूरे देश में लोगों की जुबान पर दौड़ रहा है। सरकार क्यों उदासीन है शिरडी में गारगोटी म्यूजियम को लेकर? क्यों नहीं वित्तीय संस्थानें आगे अपने हाथ बढ़ाती हैं इस म्यूजियम को बनने के लिए? अगर यह म्यूजियम शिरडी में बन जाता है तो सरकार को कितनी बड़ी रेवेन्यू हर महीने आएगी, शायद इसका अंदाजा किसी को नहीं है। हम इसी पर बात करते हैं इस म्यूजियम के मालिक केसी पांडे जी से। केसी पांडे जी, आपका पहले मैं वॉइस ऑफ यूवी में स्वागत करता हूं। एक बड़ा सवाल आज पूरे दिन मेरे जहन और मेरे मन में गूंज रहा था कि आप इतनी बड़ी हस्ती हैं, जो पत्थरों के सबसे बड़े अगर कहा जाए तो पारखी या सौदागर शायद भारत में आपसे बढ़कर कोई नहीं है, और आपका यह व्यवसाय अदर कंट्री में फल फूल रहा है, लेकिन हमारे भारत में आज भी उदासीनता का शिकार है। आपका जो म्यूजियम अभी प्रावधान है शिरडी में बनाने का, गारगोटी म्यूजियम, उसे लेकर ना तो वित्तीय संस्थानें आगे आ रही हैं, ना तो सरकार ही अपनी पहल दिखा रही है। आखिर कहां चूक है? क्यों नहीं बन पा रहा है आपका शिरडी में भव्य म्यूजियम? मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको बैंकिंग लैंग्वेज में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि कोई दूसरा उदाहरण हमारी तरह नहीं है। और जो पॉलिसीज अभी तक बैंक की बनी हुई है वो ये कहते हैं कि म्यूजियम से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। मेरे जो ध्यान में एक चीज आती है तो मैं तुरंत उदाहरण देता हूं कि अक्षरधाम दिल्ली का, कि आज देखिए 15,000 लोग एवरेज अक्षरधाम देखने जाते हैं। अगर 150-200 रुपया पर व्यक्ति ही गिना जाए तो 30 लाख रुपया होता है। तो इस तरह की मार्केटिंग अगर की जाए तो डेफिनेटली जो शिरडी साईं बाबा के यहाँ मेरी 9 एकड़ जमीन और जो मेरा प्लान है एक म्यूजियम बनाने का, जिसको मैं अक्सर लोगों के समझने के लिए साईं अक्षरधाम कहता हूं, कि जिससे लोग समझ सकें, तो मुझे ऐसा लगता है कि वित्तीय संस्थानों को एक थोड़ा सा विजन के साथ देखना पड़ेगा। और दूसरा कंपैरिजन मैं करना चाहता हूं कि जो मेरा वर्तमान में म्यूजियम सिन्नर नासिक में है, वहां से मेरी वार्षिक उत्पन्न 1 करोड़ रुपए है, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वहां नहीं जाती है। अगर वही म्यूजियम उठा के मैं शिरडी में ट्रांसफर कर दूं तो 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष वहां से वार्षिक उत्पन्न हो सकती है। मेरे म्यूजियम की वैल्यू 150 करोड़ है, और सिर्फ मेरा जो प्लान है वहां म्यूजियम बनाने का, मात्र 100 करोड़ की बिल्डिंग में बनाना चाहता हूं। और पता नहीं क्यों बैंक की समझ में नहीं आ पा रही है, या मैं समझा नहीं पा रहा हूं। क्या आपको ग्लानि नहीं होती? अदानी अंबानी के साथ बाबा रामदेव के लिए सरकार पॉलिसी बना देती है, रातों रात अगर उनकी वैल्यू 2 करोड़ है तो 200 करोड़ में पहुंचा देती है। क्या आपने इस तरह की पहल नहीं की? क्योंकि आपके बारे में कहा जाता है, कई बार मैंने आपके लेख बड़े बड़े न्यूज़पेपरों में पढ़े हैं, मैगजीन में पढ़े हैं, कि आप दावा करते हैं कि अगर भारत सरकार आपको स्वायत्तता दे दे, आपको सहयोग दे, अपने हाथ आपकी तरफ बढ़ाए, तो आप पत्थरों से भारत की गरीबी दूर कर सकते हैं। इतनी बड़ी चैलेंज, चुनौती होने के बावजूद भारत सरकार की अभी तक पॉलिसी आप तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या आप में कमी है या सरकार में कमी है? मुझे नहीं ऐसा लगता। मुझे ऐसा लगता कि ये मैं फिर आपसे दावा करता हूं आपके माध्यम से भी, यस, मैं भारतवर्ष की गरीबी को, आई कैन बेल आउट दिस कंट्री फ्रॉम द नेग्लिजिबल मिनरल्स ऑफ इंडिया। ये मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिबेट करने के लिए तैयार हूं, किसी भी एक्सपर्ट से बात करने के लिए तैयार हूं, नो हाउ देने के लिए तैयार हूं, अगर कोई तैयार है। दूसरी बात है कि हर व्यक्ति की प्राथमिकता अलग अलग है, सरकारों की भी प्राथमिकता अलग है। जैसे हमारे यहाँ किसानों की प्रॉब्लम है, आज जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, और तमाम सारी आपदा विपदा आती रहती है, कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा पड़ गया, कभी अर्थक्वेक आ गया। तो मैं नेगेटिविटी वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक विजनरी व्यक्ति हूं। अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे कारण होगा, लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर सरकार थोड़ी सी पहल करे तो बहुत सारी क्रांति भारतवर्ष में लाई जा सकती है। क्या आपको नहीं लगता है कि बैंकों पर भी सरकार को नकेल कसनी होगी आपके मामले पे? बैंक वाले लगता है कि मोदी सरकार को इन बैंकों पर भी हथकंडा अपनाना चाहिए। जैसे आपकी शिरडी की वैल्यू अगर 150 करोड़ है तो बैंक वाले अपने वैल्यूअर से उसकी वैल्यू सिर्फ 20-25 करोड़ करवाते हैं। क्या नहीं लगता कि एक लूट का बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है देश में, और ऐसे बैंक वालों पर नकेल सरकार को लगानी चाहिए? मेरे हिसाब से मेरा जो इसका कमेंट है, जो आपसे मैंने अभी कैमरे से बाहर बात की, कि हर युग में कुछ ऐसे ब्लैक शीप लोग आते रहते हैं, चाहे आप उनका नाम डॉक्टर विजय माल्या दें या कोई और नाम दें, जो हमेशा सिस्टम को एक्सप्लॉइट करके, तो ऐसे लोग हर युग में आते रहेंगे। लेकिन वो एग्जाम्पल हमें कोट नहीं करना है, हमें पॉजिटिव एग्जाम्पल, अच्छे लोगों को कोट करना। बहुत सारे लोग बैंक की सुविधा लेके आगे भी बढ़े हैं,
मतलब ये माना जाए कि भैया अब समय आ गया है कि गारगोटी साईं बाबा के धाम में गारगोटी का भव्य म्यूजियम बने, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी या उनके कैबिनेट के मंत्री या उनके संगठन के लोग आपसे पहल करें, क्योंकि आपका जो दावा है सच में उसमें हमें दम नजर आता है, क्योंकि छोटे छोटे पत्थर अक्सर गरीबों के घर में ही पाए जाते हैं और वो पत्थर कौड़ियों के दम पर लोग खरीदकर अमेरिका, जापान, तमाम कंट्रियों में बेच देते हैं। ये आप उड़ीसा में भी आप गए हैं, उड़ीसा से भी काफी लोग आपके पास आते हैं कि वहां पर ऐसे ऐसे मटेरियल हैं जिनकी कीमत है 80,000 रुपया केजी, लेकिन वो 8 रुपए 10 रुपए केजी ऐसे ऐसे सौदागर हैं जो खरीद कर दूसरे कंट्री में लेके जाते हैं। शायद उनको इस बात का एहसास, इस बात की जानकारी नहीं हो पाती कि वो अनमोल चीज की कीमत इतनी है, और उस अनमोल चीज की कीमत आप गारगोटी म्यूजियम से लोगों को मुहैया कराएंगे, विज्ञापनों के जरिए मुहैया कराएंगे कि भाई आपके पास प्रकृति ने दिल खोल कर न्यौछावर किया है, उसकी वैल्यू समझें। तो शायद सरकार को अब पहल करनी होगी और हमारे देश की जो खनिज संपदा है हमारे देश में एक म्यूजियम में बनकर रहे, हमें बाहर ना जाकर देखना पड़े। देखिए, वित्तीय संस्थाओं से मैंने यहाँ कहा, अभी आपसे भी जब अनौपचारिक चर्चा हो रही थी तो इस बात को मैंने कहा कि जब मैं फौज से रिटायर हुआ था, मेरी मात्र पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट 2,75,000 रुपए थी। सब लगा दिया आपने। और आज उस 2,75,000 से 23 वर्षों में मैंने 300 करोड़ का एसेट मिनिमम तैयार किया। अगर मेरे पत्थरों की कीमत जोड़े आप तो वो कम से कम 500 करोड़ की आज टोटल एसेट मैंने तैयार की। आज 100 करोड़ अपने म्यूजियम के लिए मैं अपने पत्थर ऑक्शन कर सकता हूं, लेकिन फिर म्यूजियम कैसे बनाऊंगा? जिसके रखने के लिए मैं 100 करोड़ की बिल्डिंग बना देता हूं, अगर वही बेच दूंगा, अगर वो मैं पत्थर दोबारा खरीदना चाहूं तो शायद मुझे 1000 करोड़ में भी ना मिले। दूसरी बात, आपने जो कहा कि मैं इसका भुक्तभोगी रह चुका हूं, कई प्लेटफॉर्म में जब मुझे बुलाया गया, कई जगह उड़ीसा के मंत्री थे उस समय, तत्कालीन जो मंत्री थे, मैंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली उड़ीसा की गरीबी ही लोग मार्केट करते हैं। उड़ीसा पूरे विश्व में सबसे अमीर राज्य है खनिज संपदा को लेकर जी, और ऐसी खनिज संपदाएं, ऐसे डायमंड्स वहां निकलते हैं, ऐसे जेमस्टोन्स निकलते हैं जो शायद दुनिया में कहीं भी नहीं निकलते उस क्वालिटी के। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जैसा आपने कहा कि कुछ गलत लोगों के हाथ है, पता नहीं चल पाता। हाँ, पता नहीं चल पाता। लेकिन सरकार अगर पहल करे तो सिर्फ उड़ीसा के जेमस्टोन से उसका अच्छा आर्थिक दोहन करके देश भी एक आर्थिक ऊंचाई हासिल कर सकता है और विदेशों में अपना लोहा भी मनवा सकता है। यह केसी पांडे जी, जैसा कि कहा जाता है कि भाग्य अक्सर बहादुरों का साथ देता है। 1994 महज 2,75,000 रुपए से शुरू करने वाले गारगोटी का म्यूजियम आज बढ़कर 500 करोड़ तक पहुंच गया है, और इस बात की जानकारी शायद भारत सरकार को नहीं है। केसी पांडे जी हमारे चैनल से बात करते हुए यह दावा करते हैं कि अगर भारत सरकार और वित्तीय संस्थाएं उनके साथ मदद की पहल करती हैं तो वह दिन दूर नहीं जब वो पत्थरों के जरिए भारत की गरीबी मिटा सकते हैं। तभी तो उनके बारे में यह कहा जाता है कि धारा के विपरीत जब किया अनूठा काम, समय शिला पर तब गया लिखा उनका नाम। और इस कहावत को कहीं न कहीं हकीकत में परिणित करने पर उतारू नजर आ रहे हैं केसी पांडे, और उनके दिल में यह कशिश और मलाल है कि इतना सब होने के बावजूद भी ना तो वित्तीय संस्थानें और ना ही सरकार मदद के लिए हाथ बढ़ा रही हैं। कैमरा पर्सन देवांग देसाई के साथ संतोष पांडे, वॉइस ऑफ यूएई, मुंबई।